आज हम बात करेंगे भारत के 8 सबसे बड़े और चर्चित घोटालों के बारे में, जिसमें आईपीएल, कॉमनवेल्थ गेम और लालू यादव से जुड़ा घोटाला भी शामिल है, जिसमें हुआ था लाखों करोड़ों का स्कैम। तो आइए जानते हैं कौन से हैं यह घोटाले। नंबर 1, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। भारत में अनगिनत घोटाले हुए हैं, लेकिन यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस आवंटित करने की प्रक्रिया से जुड़े घोटाले से बड़ा घोटाला कोई नहीं है। 1.76 लाख करोड़ रुपए के इस घोटाले के केंद्र में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा है, जिन्होंने सीएजी के अनुसार हर स्तर पर नियमों की अनदेखी की और साल 2008 में संदिग्ध 2G लाइसेंस आवंटन को बहुत कम समय में अंजाम दिया था। नंबर 2, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। भारतीय घोटालों की सूची में एक और घोटाला शामिल है, कॉमनवेल्थ गेम का। कॉमनवेल्थ गेम में एक बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया था, जिसमें कार्यक्रम के आयोजन की सफलता तो नहीं बल्कि देश भर में इस आयोजन के दौरान हुए भ्रष्टाचार की वजह से चर्चा में रहा। अनुमान है कि इस आयोजन में कुल रुपए में से खिलाड़ियों पर आधा ही खर्च किया गया। यह अनुमान के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में देश को 70,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। यह घोटाला साल 2011 में सामने आया, जिसे भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है। यह घोटाला नई दिल्ली में आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के दौरान हुआ था। नंबर 3, तेलगी घोटाला। यह घोटाला साल 2003 में हुआ था, जब अब्दुल करीम तेलगी ने डुप्लीकेट स्टाम्प पेपर छापने और उन्हें बैंकों और अन्य संस्थानों को बेचने में जालसाजी की कला में महारत हासिल कर ली थी। नकली स्टैंप और स्टैंप पेपर मामले की पकड़ 12 राज्यों तक पहुंच चुकी थी और इस घोटाले की अनुमानित कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। कहा यह भी जाता है कि तेलगी को स्पष्ट रूप से उन सरकारी विभागों से भरपूर समर्थन प्राप्त था जो उच्च सुरक्षा वाले टिकट के उत्पादन और बिक्री के लिए जिम्मेदार थे। नंबर 4, सत्यम घोटाला। यह घोटाला 7 जनवरी 2009 को तब उजागर हुआ जब सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के संस्थापक और अध्यक्ष बी रामलिंग राजू ने कंपनी के खातों में हेराफेरी की बात स्वीकार की थी। सत्यम कॉर्पोरेट इतिहास में यह रुपए की सबसे बड़ी धोखाधड़ी बताई जाती है, जो करीबन 14,000 करोड़ रुपए की थी। नंबर 5, बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स घोटाला भारत का बहुत पुराना भ्रष्टाचार है। बोफोर्स घोटाला साल 1980 के दशक में भारत में एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और हिंदुजा नाम के एक शक्तिशाली एनआरआई परिवार सहित कई अन्य लोगों पर बोफोर्स एवी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। नंबर 6, चारा घोटाला। यदि आपने 1996 में बिहार के चारा घोटाले के बारे में नहीं सुना है, तो आप अभी भी इसे चारा घोटाला के नाम से नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि यह स्थानीय भाषा में लोकप्रिय है। 900 करोड़ रुपए के इस भ्रष्टाचार घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे अधिक है। इसी मामले में उन्हें अभी सजा भी हुई है और वह सजा काट रहे हैं। यह उत्तर भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में से एक था। नंबर 7, हवाला कांड। 1996 में सामने आया $18 मिलियन की रिश्वत घोटाले का हवाला मामला। कथित तौर पर हवाला मामले के माध्यम से देश में प्रमुख राजनेताओं द्वारा प्राप्त भुगतान से जुड़ा था। इस प्रकार भारतीय राजनीति में पहली बार इसने जनता के चारों ओर खुली लूट का एहसास कराया था, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को भुगतान किए जाने वाले संबंध में भी आरोप लगे थे। नंबर 8, आईपीएल घोटाला। हाल ही में आईपीएल घोटाले होने की बात सामने आई है। इस घोटाले में 2 प्रमुख नाम हैं। इस घोटाले में पहले ही शशि थरूर और पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी जैसे 2 बड़े दिग्गजों के विभाग छीन लिए गए थे। यह घोटाला साल 2013 में हुआ था, जब दिल्ली पुलिस ने 3 क्रिकेटरों को कथित स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ऐसे और फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।